Hello everyone, welcome back to my channel Create Awesome Things. I hope you all are doing great. Welcome to yet another festive decor DIY video where I will be sharing with you few of the ideas which I have recently created using only waste materials. तो चलिए without any delay let's get into the video and see कि कौन कौन से आइडियाज़ मैंने यहाँ पे शेयर किया है. आई होप ये सारे आइडियाज़ आपको भी पसंद आएंगे और आपके लिए लेट्स बिगिन विद द फर्स्ट वन. तो यहाँ पे मैं ये एक नवरात्रि स्पेशल DIY शेयर कर रही हूँ, तो इसलिए मैंने यहाँ पे दुर्गा जी की पेंटिंग की है. आप किसी भी ओकेजन के लिए क्रिएट कर रहे हो तो आप उसमें जो भी पिक्चर्स वगैरह है वो आप फेस्टिव अप्रोप्रिएट रख सकते हो, मतलब ओकेजन के अप्रोप्रिएट आप जो भी आइडल रखना चाहो आप वो रख सकते हो. तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने एक कैनवस बोर्ड क्रिएट किया है जिसके लिए मैंने कार्डबोर्ड के ऊपर बकरम शीट को फिक्स कर दिया है एंड उसके ऊपर मैंने यहाँ पे एक फ्री हैंड ही फेस का इमेज ड्रॉ किया है एंड उसे मैं इस पे येलो कार्बन पेपर के हेल्प से यहाँ पे ट्रेस कर लूँगी. तो जब भी आप ट्रेस करते हो कभी भी ब्लू या ब्लैक कार्बन पेपर का यूज़ नहीं करना है. तो इससे क्या होता है कि आपका जो कैनवस होगा वो भी उसमें भी डिफरेंट अदर मार्क्स आ जाएंगे, तो वो अवॉइड कर सकते हो आप यूजिंग येलो कार्बन पेपर. तो यहाँ पे ये पेंटिंग अब मैं स्टार्ट करूँगी. डिज़ाइन मैंने यहाँ पे क्रिएट कर लिया है, बहुत सिंपल रखा है बट इसका आउटकम बहुत ज़्यादा प्रिटी आएगा क्योंकि जितने भी डिटेल्स मैं ऐड करूँगी उससे ही इसकी ब्यूटी निकल के आएगी. तो चलिए सबसे पहले पेंटिंग पार्ट कंप्लीट करते हैं, देन मैं आपके साथ शेयर करती हूँ कि मैंने एक्चुअली किस तरह का यहाँ पे ये दुर्गा जी की पेंटिंग रखने की कोशिश की है. बिफोर प्रोसीडिंग मैं यहाँ पे एक चीज़ ऐड करना चाहती हूँ. पहले मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ कि मैंने क्यों इस पर्टिकुलर डेकोरेशन पे या इस पर्टिकुलर थीम पे मैंने इस बार ये पेंटिंग की है. तो ये जो पर्टिकुलर साज है जो आप डेकोरेशन मतलब ये जो ऑर्नामेंट से जो डेकोरेट किया जाता है माँ दुर्गा को, तो वो मैं रखना चाहती थी सोलार साज का. सोलर इज़ अ फोम फोम या थर्मोकॉल बोल सकते हो. पतले पतले शीट्स होते हैं थर्मोकॉल के, उसे कट करके बनाया जाता है. आप सभी ने देखा ही होगा, जो भी पैंडल हॉपिंग करते हैं उन सारे लोगों को पता होगा. तो ये कितना ज़्यादा ब्यूटीफुल लगता है ये तो आपने देखा ही है. तो मुझे लगा कि ये मैं ट्राई करती हूँ और मुझे बहुत ज़्यादा ये साज स्पेशली पसंद है. गोल्डन ऑर्नामेंट से भी ज़्यादा मुझे ये वाला जो डेकोरेशन वाले आइडल्स होते हैं मुझे वो ज़्यादा पसंद आते हैं. तो मुझे लगा कि इसे मैं खुद से ही घर पे इस बार पेंटिंग करती हूँ, मैं कोशिश करती हूँ. तो आई होप ये जितना भी मैंने इसमें ऐड किया है डिटेल्स उन सारे को मैं जस्टिस कर पाऊँगी. तो यहाँ पे इसलिए मैंने सबसे पहले तो वाइट के ऊपर वाइट नहीं दिखता, इसीलिए मैंने एकदम लाइट ब्लू रखा है. आप चाहो तो इस पार्ट को आप गोल्डन ऑर्नामेंट्स के साथ भी कर सकते हो अगर आप इसी तरह के सेम पेंटिंग कर रहे हो. मुझे स्पेशली ये वाला पसंद है, मेरा ये प्रेफरेंस है, तो मैंने इस बार इसे ही रखा है. तो चलिए अब धीरे धीरे इसमें ऐड करते हैं सारे डिटेल्स एंड इसका आउटकम ट्रस्ट मी बहुत ही ज़्यादा प्रिटी लग रहा है. मतलब बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल ये निकल के आया है. मुझे बिल्कुल ही उम्मीद नहीं था कि इतना ज़्यादा खूबसूरत ये लगेगा. मैंने पहली बार ट्राई किया, मुझे लगा कि पता नहीं वाइट पे वाइट ठीक से दिखेगा कि नहीं, तो मैंने काफ़ी लाइट ब्लू रखने की कोशिश की है. बट एट द एंड जब इसका आउटकम धीरे धीरे निकल के आया, बहुत सारे लेयर्स करना पड़ा ऑब्वियसली, तो उससे पता चला कि एक के बाद एक लेयर डिफ्रेंशिएट हो रहा है. तो इसका अल्टीमेट रिजल्ट देख के मुझे तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगा. आई होप आपको भी पसंद आएगा. तो अब देखो ये कितना ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहा है, एकदम लग रहा है ना कि ये 16 से ही बना हुआ है. तो इस तरह से आप भी ट्राई कर सकते हो, बहुत ही इजी है. जितने भी डिटेल्स मैंने यहाँ पे ऐड किया है उन सारे को करने में थोड़ा सा टाइम ऑब्वियसली लगा है क्योंकि एक लेयर ड्राई होता उसके बाद ही दूसरा लेयर इसमें करना था. कहीं कहीं पे थोड़े ज़्यादा पेंट का यूज़ करना था सो दैट ये सारे लेयर्स दिखे. देखो यहाँ पे वाइट के ऊपर ही आपको सारे डिटेल्स समझ में आ रहा होगा, तो वो इसीलिए ही आया है क्योंकि इसमें बहुत सारे लेयरिंग्स किया गया है. तो इतना तो वीडियो बहुत लंबा हो जाता है इसलिए मैंने वो सारे ऑफ कैमरा ही किया था. बट इसका फाइनल रिजल्ट देखो, पेंटिंग पार्ट अब कंप्लीट हो गया है. तो कितना ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहा है. आई होप ये आपको भी पसंद आया है. एंड यहाँ पे और भी थोड़े से डिटेल्स इसमें ऐड कर दें, मतलब थोड़े बहुत और एम्बलिशमेंट्स वगैरह ऐड करेंगे सो दैट ये और भी ज़्यादा प्यारा लगे.
तो यहाँ पे ये छोटे-छोटे रेड कलर के स्टोन्स थे मेरे पास, तो वो सारे मैं यहाँ पे ऐड कर दूँगी। एंड इससे ही इस तरह से ही होता है एक्चुअली, जितने भी ऑर्नामेंट्स होते हैं उसमें कहीं-कहीं पे थोड़े से गोल्डन डिटेल्स वगैरह होता है, रेड कलर का भी डिटेल्स होता है, तो वो सारे ही मैंने वैसा रखने का ट्राई किया है। अब यहाँ पे ऊपर मैं इस तरह से कौड़ी शेल्स में ऐड कर दूँगी। ये पर्टिकुलरली जो इस तरह का ये फ्रेम है, मैं यही आपके साथ शेयर करना चाहती थी। जैसे बिगिनिंग में ही बताया कि पेंटिंग तो ऑब्वियसली आप अपने अकॉर्डिंग कुछ भी रख सकते हो। ये एक जस्ट आइडिया है। तो यहाँ पे ये सारे जो ये कौड़ी शेल्स, ये मिरर्स, इन सारे को ऐड करने के बाद ये इतना ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहा है। तो इसका फाइनल आउटकम देख लो। आई होप मुझे ये जितना ज़्यादा सैटिस्फैक्शन दे रहा है और हैप्पीनेस दे रहा है, आई होप ये आपको भी उतना ही ज़्यादा पसंद आया होगा। तो ज़रूर बताना कि आपको ये आइडिया कैसा लगा। टॉकिंग अबाउट द नेक्स्ट वन, विच इज़ येट अगेन अ वेरी ब्यूटीफुल पीस, तो इसको भी मैं यूज़ कर रही हूँ यहाँ पे। ये एक वेस्ट मटेरियल, ये एक शादी के कार्ड का जो पार्ट होता है वही है, थोड़ा थिक था कार्डबोर्ड, तो इसलिए मैंने इसे ही यूज़ किया है। आप इसके बदले चाहो तो आप कार्डबोर्ड का यूज़ कर सकते हो, एमडीएफ बोर्ड का यूज़ कर सकते हो, या फिर नॉर्मल वुडन प्लैंक का भी यूज़ कर सकते हो। तो बेसिकली इसे मैं अपने एंट्रेंस पे हैंग करना चाहती हूँ, तो इसलिए मैंने यहाँ पे गणपति जी का पेंटिंग रखा है। बट इसे मैं पेंट नहीं करूँगी, इसे मैं स्टेंसिलिंग के हेल्प से, मतलब प्रॉपर स्टेंसिलिंग मैं यहाँ पे नहीं करूँगी, बट स्टेंसिल को ही यहाँ पे मैंने पेंसिल से मार्क कर लिया है। तो इस तरह से अगर आपके पास कोई सा भी स्टेंसिल है आप उसे यूज़ कर सकते हो, या फिर ज़रूरी नहीं कि स्टेंसिल ही यूज़ करो, आप पेंट भी कर सकते हो, या फिर आप प्रिंट आउट निकाल के उसे भी पेस्ट कर सकते हो। तो इस तरह से ये सिंपल सारे आइडियाज़ होते हैं जिससे आप अपने अकॉर्डिंग ट्राई कर सकते हो, और फेस्टिव सीज़न के लिए तो बिल्कुल ही अप्रोप्रिएट होता है। दिवाली वगैरह में इस तरह के डीआईवाईज़ बहुत ही ज़्यादा अप्रोप्रिएट लगता है। तो चलिए पहले इसको कंप्लीट करते हैं। यहाँ पे ऑलरेडी मैंने कई सारे जो ये स्टेप्स है उसे कंप्लीट कर ही लिया है। तो आपने देखा कि मैंने यहाँ पे स्टेंसिल को प्लेस करके पेंसिल से ड्रॉ कर लिया है, एंड देन उसके ऊपर मैंने यहाँ पे जेसो अप्लाई किया, बिकॉज़ ये जो पेपर था इसके ऊपर ये थोड़ा शाइनी मटेरियल था, तो मुझे लगा कि जब मैं इसके ऊपर पेंट करूँगी हो सकता है कि पेंट ना चढ़े, तो इसलिए मैंने पहले जेसो अप्लाई कर लिया एंड देन उसके ऊपर मैं यहाँ पे डिफरेंट कलर्स से इसे पेंट करूँगी। बहुत ज़्यादा प्रिटी लग रहा है इसका आउटकम। बिगनिंग में मुझे लग नहीं रहा था कि इतना ज़्यादा ब्यूटीफुल लगेगा, ये गणपति जी का जो ये आइडल है स्पेशली वो, लेकिन जैसे-जैसे मैं इसमें डिटेल्स ऐड कर रही थी, कलर्स ऐड कर रही थी, तो ये बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल निकल के आया है। तो चलिए पूरे प्रोसेस को कंप्लीट करते हैं। अब यहाँ पे गणपति जी वाला पार्ट तो कंप्लीट हो गया है, तो अब बाकी जितने भी थोड़े बहुत डिटेल्स मैं इसमें ऐड करूँगी। अगेन मैं यहाँ पे वही रेड कलर के जो स्टोन्स है उसे ही प्लेस कर रही हूँ। जितना भी डिज़ाइंस आपको ये पेपर पे दिख ही रहा होगा, तो ये पहले से ही था, मैंने उस पे कोई पेंट मैंने यूज़ नहीं किया बिकॉज़ वो बहुत ब्यूटीफुल लग रहा था। तो मैंने सिर्फ़ उसके जो सेंटर वाले पोर्शन पे वहाँ पे इस तरह से स्टोन्स ऐड कर दिए। अब थोड़े बहुत और मिरर्स ऐड करूँगी, कुछ लेस ऐड करूँगी, एंड बिल्कुल ये परफेक्ट है फॉर द एंट्रेंस। देखो मैंने यहाँ पे ये स्वास्तिक का भी साइंस यहाँ पे ऐड किया है, तो अब इसमें सिर्फ लेस की कमी है और इसको आप कहीं पे भी हैंग कर सकते हो। सो आई होप ये वाला आइडिया भी आपको बहुत पसंद आया है। बहुत सिंपल है, बहुत क्विकली भी क्रिएट हो जाएगा। स्टेंसिलिंग तो आप करोगे तो और भी जल्दी क्रिएट हो जाएगा। तो इस तरह से आप भी डेफिनेटली क्रिएट करना। अगर क्रिएट करते हो तो इंस्टाग्राम पे भी डेफिनेटली शेयर करना, और अगर पसंद आए तो ज़रूर कमेंट करना और लाइक भी करना। तो चलो इसका फाइनल आउटकम देख लेते हैं। आई होप ये आपको पसंद आया होगा।
मूविंग ऑन टू द थर्ड वन विच इज़ येट अगेन अ वेरी सिंपल वन एंड बहुत ही फेस्टिव अप्रोप्रिएट है। तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने इस तरह से एक वेस्ट स्वीट बॉक्स को यूज़ किया है। तो उसमें मैंने इस तरह से एक झरोखा के कटिंग यहाँ पे लेके इसको मैं कट कर लूँगी। ये इस तरह के जो आइटम्स होते हैं ये बहुत ही ज़्यादा ट्रेंडिंग है स्पेशली फॉर दिवालीज। तो इसलिए आप भी इसको डेफिनेटली क्रिएट करना। कितना इजी है ये तो आप प्रोसेस में देख ही लोगे और बहुत ही जल्दी इजीली आप इसको क्रिएट भी कर सकते हो। तो यहाँ पे कट करके काफ़ी लाइट वेट था तो इसलिए मैंने यहाँ पे नीचे कार्डबोर्ड का यूज़ किया है सो दैट ये अगर मैं इसे टेबल पे रखूँ तो ये प्लेस हो सके, या इसको मैं तो फिलहाल हैंगिंग के लिए मैंने इसको सोचा है। तो देखती हूँ कि अगर ये हैंग हो जाता है तो मैं इसको हैंग करके रखूँगी, अदरवाइज टेबल टॉप पे भी आप इसको रख सकते हैं। तो यहाँ पे कट करने के बाद एजेस को इवन करने के लिए यहाँ पे मैं टिश्यू पेपर का यूज़ कर रही हूँ। थोड़ा टिश्यू पेपर मैंने ज़्यादा यूज़ किया है बिकॉज आगे आप देखोगे कि मैंने इसमें वॉल पुट्टी का भी यूज़ किया है। तो ये ऑप्शनल है, आप चाहो तो आप डायरेक्टली इसके ऊपर पेंट भी कर सकते हो, मतलब इसके ऊपर जैसे अप्लाई कर दो फिर आप पेंट कर दो, या फिर अगर आपने टिश्यू पेपर भी अप्लाई किया है उसके ऊपर भी आप पेंट कर सकते हो। और अगर वो सब नहीं चाहते हो, वॉल पुट्टी चाहते हो, तो वॉल पुट्टी से भी आप पेंट मतलब इस तरह से कर सकते हो। मैंने यहाँ पे वॉल पुट्टी में ही पेंट यूज़ कर लिया है। तो यहाँ पे पेंट आप जितना डार्कर चाहते हो उस हिसाब से करना, क्योंकि ये 2 to 3 शेड्स लाइटर हो जाएगा जब ये ड्राई होगा। तो चलिए सबसे पहले इसको इस तरह से कवर कर देते हैं, देन आगे के प्रोसेस को कंटिन्यू करेंगे। तो देखो अब ये ड्राई भी हो गया है एंड इसके ऊपर थोड़ा सा इसको डार्कर शेड करने के लिए मैंने यहाँ पे रेड कलर से थोड़े बहुत यहाँ पे ड्राई ब्रश के हेल्प से इस तरह से स्ट्रोक्स दे दिए हैं एंड इसके ऊपर मैं रेड कलर से ही एक स्टेंसिलिंग करूँगी। तो यहाँ पे मुझे काफ़ी छोटा डिज़ाइन चाहिए था तो एक ही मेरे पास ये ऐसा था, इसलिए मैंने इस डिटेल्स को यहाँ पे रखा है। एंड बहुत सारे जगह पे ब्लैंक था और मेरे पास उतना छोटा स्टेंसिल नहीं था, तो मैंने ब्रश के हेल्प से छोटे छोटे फ्लावर्स खुद से ही बना भी लिए हैं। तो इस तरह से आप भी कर सकते हो, ज़रूरी नहीं कि आपके पास स्टेंसिल हो ही। एंड ये सेंटर वाले पे तो स्टेंसिल मतलब इतना बड़ा स्टेंसिल उसके अंदर जाता ही नहीं, तो इसलिए मैंने वहाँ पे भी ब्रश के हेल्प से ही फ्लावर्स वगैरह डिज़ाइंस वगैरह बना लिए हैं। तो इसको भी मैंने काफ़ी सिंपल रखा है, बहुत ज़्यादा इसमें डिज़ाइंस वगैरह मैं नहीं रखूँगी। एंड ये इतने में ही ब्राइट लगेगा, ब्यूटीफुल लगेगा। आप इसको कहीं पे भी प्लेस कर सकते हो, आप इसको आउटडोर प्लेस कर सकते हो, इंडोर प्लेस कर सकते हो। इसमें आप डिफरेंट ऑप्शंस ऐड कर सकते हो लाइक प्लांट्स, कैंडल्स, कुछ भी आइडल्स। तो इस तरह से आप किस तरह से कर रहे हो वो डेफिनेटली मेरे साथ भी शेयर करना। तो चलो अब इसको भी कंप्लीट कर लेते हैं। बहुत ही इजी है, सिंपल है। इसमें आप चाहो तो आप मिरर्स पेस्ट कर दो या फिर आप चाहो तो आप छोटे छोटे स्टोन्स ऐड कर दो। मैंने छोटे छोटे स्टोन्स ही इसमें ऐड किए हैं येलो कलर के, मतलब थोड़े बहुत गोल्डन वो लग रहा था तो इसलिए मैंने वही सारे ऐड किए। एक छोटा सा बेल उसमें ऊपर मैं अटैच कर दूंगी तो ये बिल्कुल ही रेडी हो जाएगा। इस तरह के छोटे से मंदिर काइंड ऑफ आप बना सकते हो, आप दिवाली के लिए बिल्कुल ही परफेक्ट है। तो देखो ये कंप्लीट हो गया है एंड कितना ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहा है। सो आई होप ये सिंपल सा आइडिया भी आपको पसंद आया और आप ज़रूर बताना कि इन सारे आइडिया में से आपका कौन सा फेवरेट है। तो चलो मैं मिलती हूँ आपसे मेरे अगले वीडियो में विद अनदर फ्यू इंटरेस्टिंग क्राफ्ट। तब तक के लिए एज आई ऑलवेज से टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड हैप्पी क्राफ्टिंग।